हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू पाठशाला। आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीपीएजी 171 डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिजास्टर एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर। अब ये क्वेश्चन तीन टाइप से आता है। एक टाइप तो हमने देख लिया, ये वाला जो मैंने लिख रखा है। सेकंड टाइप है या तो उसमें यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर पूछ लेगा स्पेसिफिकली, या पूछ लेगा मैन मेड डिजास्टर। तो मैंने नेचुरल मैन मेड दोनों ही इसमें ऐड किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखना है, बेसिक डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन में मैंने दो डाली हुई है, एक ये वाली, द टर्म डिजास्टर owes its origin to the French word, कि डिजास्टर जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रेंच वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब है डिजास्ट्री। ठीक है, और ये डिजास्ट्री जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, देश जिसका मतलब है बैड एंड आस्ट्री जिसका मतलब है स्टार। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओरिजिन वाली डेफिनेशन। की मर्जी है, आप ये यूज करो या आप एक सिंपल डेफिनेशन यूज करो कि डिजास्टर एक सडन कैलेमिटी है। ठीक है, या एक सडन इवेंट जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इन सोसाइटी दो टाइप के डिजास्टर होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज मैन मेड। नेचुरल डिजास्टर कौन से होते हैं, ऐसे सडन कैलेमिटीज इवेंट जो कि नेचुरल अर्थ प्रोसेस की वजह से हो। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से हो, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर के भी सब पार्ट है। फर्स्ट इज जियोफिजिकल। ठीक है, जियोफिजिकल वो होते हैं आर दोज डिस्ट्रक्टिव इवेंट जो कि ओरिजिनेट होते हैं विदिन और आर कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो कि अर्थ के, या तो जो अर्थ की क्रस्ट है अंदर से और ओरिजिनेट हो, ठीक है, या फिर और चीजों की वजह से हो। अब एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक जो टेक्टोनिक वेव्स हैं वो अर्थ की जो इंटरनल पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होती है। वोल्केनो हो गया, जो लावा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंटरनल पार्ट से ओरिजिनेट होती है। सो उसकी हम बात करें, यानी ऐसे फिनोमिनाज कि जो कि ओरिजिनेट हो या उनके होने का कारण जो है इंटरनल प्रोसेस है अर्थ की। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल बेसिकली वाटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि साइक्लोन आ गया, है ना, फ्लड आ गई। क्लाइमेटोलॉजिकल वो होते हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से जो भी डिजास्टर आते हैं, हाई रेनफॉल, ये सब। बायोलॉजिकल डिजास्टर कौन से होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली देखा था कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 कैसे स्प्रेड हो रहा था ना, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इस टाइप की महामारी जो हम टर्म यूज करते हैं ना हिंदी, वो बायोलॉजिकल डिजास्टर के लिए यूज करते हैं। अब हम जियोफिजिकल देख लेते हैं। जियोफिजिकल का एग्जाम्पल है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की सिंपल डेफिनेशन क्या है, सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी जब अचानक से जो ग्राउंड है ना, जो अर्थ का सरफेस है वो शेक करने लग जाए। ठीक है, या उसमें डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि टूटना फूटना जो है, बिल्डिंग्स वगैरह गिरना स्टार्ट हो जाए। अब ये होता क्यों है, क्यों शेक होना ग्राउंड स्टार्ट होता है, जब आपस में इंटरनल क्रस्ट में क्या टकराती है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। ठीक है, तब वोल्केनिक इरप्शन। Volcano is a rupture in the crust of a planetary mass object such as Earth that allow hot lava, volcanic ash and gases, यानी कि जब वॉल्केनो के अंदर से इंटरनल पार्ट से जब मैग्मा, ठीक है, लावा, लावा के साथ क्या है, ऐश भी आती है, बहुत सी गैसेस भी हैं, है ना, जो बाहर निकलती हैं, तो उसको हम ये कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब इनको कैसे समझ में आएगा, बहुत इजी। अगर किसको इस डेफिनेशन से भी ना समझ में आ रहा तो सीधा आप जो है ना वॉल्केनिक इरप्शन का वीडियो डाल के यूट्यूब पे सर्च करना, हार्डली शॉर्ट्स ही देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैग्मा निकल के आता है, कैसे वो सरफेस पे फैलता है ना। इतना बुकिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, जितना हम देखते हैं विजुअल्स में उसमें समझ में आता है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन ना समझ में आए तो। लैंडस्लाइड सबको पता है, सिंपल है ना, स्लोप डाउन मूवमेंट ऑफ अ रॉक। जब फॉर एग्जाम्पल ऐसे पहाड़ है और यहाँ से जो है, जो मलबा मलबा नहीं, बेसिकली जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं वो सब टूट के गिर जाए, है ना, या वो स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाए और रोड वगैरह, नीचे रोड है उसको ब्लॉक ब्लॉक कर दें। सुनामी क्या होती है, जेंट वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी, यानी जब सी के अंदर अर्थक्वेक आए या सी के अंदर भी वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटीज होती है, अगर इस टाइप की एक्टिविटीज हो तो सुनामी जैसी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। ठीक है, और कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं कि गांव के गांव डुबा देती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, एवेलेंच। एवेलेंच क्या होता है, जब बर्फ, है ना, बर्फ बहुत ज्यादा, पहाड़ है ये, ठीक है, इस पे बहुत मोटी लेयर ऑफ बर्फ जो है जम गई,
और इसी इसी पहाड़ के किनारे रोड है, ठीक है। जब ये स्लाउड कह रही हूँ, सॉरी, स्लाइड डाउन करके जब ये बर्फ नीचे आएगी ना और एक डेब्रिस क्रिएट कर लेगी, एकदम पूरा मलबा टाइप इकट्ठा कर लेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवलेंच कहते हैं। ये आप ये समझ सकते हैं कि लैंडस्लाइड का ये दूसरा रूप है। लैंडस्लाइड में रॉक, डेब्रिस, पेड़ वगैरह आते हैं नीचे, ठीक है। एवलेंच में क्या है, स्नो आती है। स्नो के साथ कभी कभी जो अदर चीजें भी होती है, रॉक वगैरह होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं साथ में। फ्लड, फ्लड एक कॉमन है, सबको पता है कि जब एक नॉर्मल वाटर लेवल रिवर का या रिवर का जब बढ़ जाता है ना, और उसकी वजह से सबमर्ज कर दे वो अपने आसपास की चीजों को, गांव को, आसपास के एरिया को, तब फ्लड आती है। अभी जो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर है, ये सेपरेट भी आस्क किया जा सकता है। सेपरेट कैसे, मैंने क्यों लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स में ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। यानी कि इन ये जो 10 मार्कर आते हैं ना, 10 मार्कर के अंदर ये काफी बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको तो सेपरेट लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे कि समर्स में हम देखते हैं हीट वेव चलती है, लू जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि भाई लू चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, जिससे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, आंखों में जलन, बाहर हम नहीं निकल पाते, सनबर्न होना। कोल्ड वेव ज्यादातर उन जो है हम कह सकते हैं कंट्रीज में चलती है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है। हाँ, नॉर्दर्न साइड इंडिया के भी देखने के लिए मिलती है, जब हम कहते हैं कि शीतलहर चल रही है ना, उस टाइम पे। ड्रॉट, ड्रॉट एक ऐसा प्रोलॉन्ग पीरियड है जहां पे हम क्या फील करते हैं, क्या एक तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि पानी की जो है किल्लत, एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, कि जब बारिश हो ही ना के बराबर बारिश हो और सूखा पड़ने लगे, जो अवेलेबल वाटर है वो भी जो है ड्राई होने लगे, सूखने लगे, जो छोटे छोटे तालाब हैं वो सब, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ड्रॉट वाली। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन इज अ लार्जर स्केल एयर मास दैट रोटेट अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि साइक्लोन कैसा होता है, देखा ना, इस टाइप से, है ना। अब ये क्या करता है, इंटरनल में अपने लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर लेता है और बाहर की जो चीजें हैं उनको खींचता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, ऐसे गोल गोल घूम के एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। कार्टून्स देखे होंगे तो उसमें देखा भी होगा, छोटा भीम में। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर मैंने बता दिया, एपिडेमिक, है ना, जैसे कि हमने कोविड-19 देखा है, जिसमें इन्फेक्शियस जो डिसीज होती है, इन्फेक्शन से जो डिसीज फैलती है, वो वाली डिसीज जो हमें देखने के लिए मिलती है। एंड इसमें क्या हमें डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है, लोगों की लाइफ का लॉस, बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो उससे अफेक्ट होती है। मैन मेड डिजास्टर क्या हो सकते हैं, फेमाइन, एक्सीडेंट्स, केमिकल और न्यूक्लियर माइन एक्सप्लोजन। जो माइन में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या कोई अगर ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे लीकेज हो गया, तो जो लोगों की जिंदगी है, मतलब लॉस ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द नेचुरल डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अब जो हमें इतना डिजास्टर के हमने टाइप पढ़े हैं, ये हमने क्यों पढ़े, बिकॉज इंडिया इज वेरी प्रोन टू डिजास्टर्स। इंडिया में बहुत ज्यादा डिजास्टर हर साल आते हैं, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन, ये रहा सिंपल इंट्रोडक्शन, ये सब आपका काम है पढ़ना, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के बताऊंगी, मैं सिर्फ क्रक्स मीनिंग बताऊंगी हर चीज का। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिजास्टर के बारे में, इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इंडिया इज हाईली वनरेबल। वनरेबल का मतलब क्या है, हर साल जो है इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर आते हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर की वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा वनरेबल है। वनरेबल मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। यानी कि इंडिया की जो बहुत मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन जो डिजास्टर को ओवरकम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक वनरेबल क्या है, कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर, जब हम डिजास्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल डिजास्टर आता है और बहुत मैसिव लेवल पे तबाही मचाता है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले, क्या मेजर रोल प्ले करता है, सबसे बड़ी जो है हमारी इंडिया की ज्योग्राफी, उसकी वजह से हम डिजास्टर फेस करते हैं। वाई, हिमालयन रीजन में क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं, लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिलती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। गंगेटिक प्लेन अगर हम और थोड़ा नीचे हैं नॉर्दर्न साइड की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब क्या है, गंगेटिक प्लेन्स हैं, यहाँ पे ज्यादातर फ्लड देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स रिवर सिस्टम। गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं यहाँ पे, और ज्यादातर किस टाइम पे, मानसून टाइम पे। अब थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात की साइड अगर हम चले तो हमें एरिड और सेमी रीजन, एरिड एंड सेमी रीजन देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसे एरिया जहां पर सूखा पड़ता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया जहां पर पानी अवेलेबल है बहुत बहुत कम लेवल में, ठीक है। आई हैव सीन अ वीडियो जहां पे मैंने देखा कि
एक मतलब नॉर्मल के क्रिएट करके चैनल है, ठीक है। तो वो वीडियो बनाई थी राजस्थान के किसी एक गांव की, जहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ था कि कैसे वहां के लोग जो है 10-10 दिन में नहाते हैं, क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है। 10 दिन में, 15 दिन में एक बार नहाएंगे, क्योंकि वहां पे पानी ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए। इसलिए राजस्थान गुजरात के कुछ एरियाज क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, डिजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि रेगिस्तान देखने के लिए मिलता है, दूर दूर तक पानी नहीं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में आए तो यहाँ की स्पेशलिटी है, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलती है, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिकॉज जहाँ पे जंगल होगा, पेड़ होंगे, वहां पे बारिश होना नेचुरल है। अब नीचे जो साउथ एरिया में जो इंडिया का ये वाला रीजन है, ठीक है, ये दोनों साइड से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये जो कोस्टल रीजन है, जो इसके आसपास का इलाका है, समुद्र के आसपास का इलाका जो है, वहां पे बहुत ज्यादा साइक्लोन और सुनामी हमें देखने के लिए मिलती है। अक्सर हमने सुना है कि ये जो इधर बंगाल वाला रीजन है ना, यहाँ पे बंगाल है, तो बंगाल में साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, ये तबाही हो गई, वो तबाही हो गई। अब ये मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मार्क गेन करने हैं ना, उसके लिए, कि भाई अगर हम इस टाइप से टेबल बना दें कि ये टाइप है earthquake के, और ये रीजन है जो इससे अफेक्टेड है, ठीक है, और उनका की इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, वो जो है यहाँ से ये कॉपी डाउन कर सकते हैं। अब कॉजेस क्या है वल्नरेबिलिटी की, कि क्यों भारत असक्षम है, क्यों भारत की जो जनता है वो असक्षम है इन सब चीजों से डील करने में, डिजास्टर से डील करने में। फर्स्ट, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि भाई इंडिया की जोग्राफी ही ऐसी है कि हम हर साल डिजास्टर फेस करते हैं, ठीक है, और हर तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली नॉर्थ में या साउथ में ही, हर तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ, ठीक है। सेकेंड रीजन, हाई पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, कि जो जनता है वो वनरेबल रीजन्स में भी रह रही है, यानी कि ऐसे रीजन जहां पर डिजास्टर आते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं, और फिर भी उनकी मजबूरी है हाँ उन एरियाज में रहना, ठीक है, जैसे कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, फिर भी आप देखोगे जनता वहीं रहती है ना, उन्हीं नदियों के आसपास रहती है जिन नदियों का स्तर बढ़ता है। थर्ड इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो इंडिया की पॉपुलेशन है मेजोरिटी डिपेंड करती है खेती पर, एग्रीकल्चर पर, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रैपिड अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, प्लस हम जो एक नेगेटिव पॉइंट देखेंगे कि लोग 5-5 6-6 मंजिल बिल्डिंग्स बना रहे हैं विदाउट एनी बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, विदाउट एनी बिल्डिंग रूल्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, जो मौसम है उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से। अब इन सब चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया, ये हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं एंड करते हुए। गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक एक्ट बनाया 2005 में, जिसके अंदर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, जो किसी भी तरह के डिजास्टर को मैनेज करती है। अब मैं एग्जांपल डाले हुए हैं जो हैं अच्छे एग्जांपल, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, 2004 सुनामी में, 2019 साइक्लोन में, और भी आप गूगल से एग्जांपल जो है डाल सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, डिस्कस करो रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस करना है यहाँ पे रोल सेंटर और स्टेट का इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर हिट करता है, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, तो उस टाइम पे सेंटर और स्टेट, जो सेंटर पे लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, वो दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। हाउ, हम एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी में फ्लड आई है, ठीक है, तो उसमें कैसे सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एनडीएमए के थ्रू, अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हो, प्लेलिस्ट देखी हो पीपीएजी 171 की, तो वहां पे मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बताया हुआ है 2005 में जो आया, ठीक है। उस एक्ट के अंदर क्या है, सेंटर ने गाइडलाइंस दे रखी है और पॉलिसीज बना रखी है कि अगर कोई भी डिजास्टर हिट करता है किसी भी जगह को, तो हमें कैसे प्रॉपर जो है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। सो अगर किसी भी एरिया में डिजास्टर हिट करता है, तो सबसे पहले सेंटर क्या है, सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो है जितनी भी गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का आगे स्टेट लेवल पे क्या करते हैं, ऑर्डर देता है। फिर स्टेट लेवल पे स्टेट जो अथॉरिटीज हैं वो काम करती हैं, ठीक है।
मोबिलाइज करने में कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जाए, जहां पे भी डिजास्टर हिट किया है वहां पे लोगों तक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की जाए, लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ठीक है। एंड जब डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है उसको कम किया जाए, ये स्टेट काम करती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इन डिटेल। सबसे पहला काम है पॉलिसी और लेजिस्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया एनडीएमए के अंदर, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन के साथ स्टेट में भी अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है और एकदम लोअर लेवल जो गांव वाले इलाके आगे है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी गांव आते हैं, तो हर एक लेवल पे जो जो अथॉरिटीज काम कर रही है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस है या जो भी हमारी कमांड है वो एकदम क्लियर जानी चाहिए, दो मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी डिजास्टर आता है तो हमारा मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना, ठीक है। तो जितनी भी बिटवीन स्टेट मिनिस्टर्स और जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बिटवीन क्या रहना, कोऑर्डिनेशन रहना। और अगर जरूरत पड़े तो स्पेशल फोर्सेस जैसे कि एनडीआरएफ हो गई, ठीक है, उनको भी डिप्लॉय करना। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना थ्रू नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराना जिससे जो नेसेसरी चीजें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। लास्ट इज की स्टैब्लिश करना नेशनल लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि किसी भी डिजास्टर के आने से पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना, कि अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो हमें कैसे एक्ट करना है, उसके लिए प्रॉपर जो है स्पेशल फोर्स होना, जो डिजास्टर फोर्स होती है ना, कि प्रॉपर वो जब डिजास्टर आता है तभी वो एक्ट करती हैं, ठीक है, लोगों को रेस्क्यू करती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेट, हम देखेंगे। अब किसी भी स्टेट में सबसे पहले अगर डिजास्टर आता है तो स्टेट क्या होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, क्योंकि सेंटर तो सेंटर लेवल पे काम कर रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, बट स्टेट क्या है, अपने एरिया के लिए काम कर रहा है। स्टेट क्या करता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है, जो स्टेट पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि भाई मेरे स्टेट के अंदर ये एरिया है जहां पर डिजास्टर आते रहते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे एक्ट करना है, वो प्लान्स वो पहले से बना के रखते हैं, ठीक है, बस जब डिजास्टर आता है तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन प्लान्स को, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, अब स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी एसडीएमएस का मतलब है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। स्टेट लेवल पे कौन सी अथॉरिटी होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कौन हेड करते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट क्या इंट्रोड्यूस करती है, इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब है अगर फ्लड जैसी प्रॉब्लम आ रही है या अर्थक्वेक आ गया है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफर प्लेस पे शिफ्ट करना, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, रिलीफ कैंप प्रोवाइड कराती है लोगों को, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि जब डिजास्टर आने के बाद के टाइम में जो भी नुकसान हुआ है उसको रिसेटल करना, अगर अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग्स टूटी हैं, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं तो लोगों को घर प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसमें जो अदर लोग काम करते हैं, लोकल लोकल पीपल, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज वेल एज एनजीओस, ठीक है, एनजीओस भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे होता है, लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कराना कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें सेफर प्लेस की तरफ जाना है, ना कि अपने घरों में ही बैठे रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर फ्लड आ रही है तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, तो पहले से ही लोगों को अवेयर बनाना, डिजास्टर्स के बारे में बताना, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां की जो पंचायत है उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो लोगों तक जो है ये बातें पहुंचाएं थ्रू कैंपेनिंग कह लो या थ्रू एडवर्टीजमेंट कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस, अब हम डिजास्टर के लिए कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है, इस चीज पे नोट बताना है। तो पहला क्या है, मिटिगेशन प्रोसेस, जो कि इस पे फोकस करता है रिड्यूस करने पे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर बिफोर दे कर, यानी कि पहले से ही डिजास्टर आने से पहले ही हमें प्रिपेयर रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, या वहां पे प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, तो वहां पर बिल्डिंग कोड्स होना कि भाई आप एक फ्लोर या दो फ्लोर से ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। कोई ऐसा एरिया है जो फ्लड से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि भाई जहां पे फ्लड आती रहती है फ्रीक्वेंट, जहां पे जो नदी का स्तर है, वाटर लेवल वो बढ़ता रहता है, तो वहां पे फ्लड कंट्रोल मेजर्स लगाना या पहले से लोगों को इवैक्यूएट करना, उस जगह से सेफर प्लेस पे शिफ्ट करना कि लोग जो फ्लड एरिया है, डूब क्षेत्र है, उसके आसपास ना रहे। नेक्स्ट, इमरजेंसी टाइम के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है, हमें
हमेशा पहले से ही जो है, हमें नहीं, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए और लोगों को भी प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। कि हमें जो बेसिक चीजें है ना, कि हमें किसी भी डिजास्टर से कैसे बचना है, वो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब लोकल लेवल पे इवैक्यूएशन ड्रिल्स होंगी कि भाई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेफली पहुंचाना है, ठीक है। सभी घरों में एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे सभी घरों में फर्स्ट एड हमें मिलता है ना, तो ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए भी इमरजेंसी किट होनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी है, हमें वेदर रिपोर्ट भी पता रहती है कि भाई हवा तेज चल रही है, ठीक है, तो क्या सुना, तो किस चीज का खतरा हो सकता है, साइक्लोन आने का खतरा हो सकता है ना, सुनामी आने का खतरा हो सकता है, अगर हम कोस्टल रीजन के आसपास रह रहे हैं, समुद्री क्षेत्र के आसपास अगर हम रह रहे हैं। थर्ड इज रिस्पॉन्स प्रिपेयरनेस, ऑर्गेनाइज करना रिसोर्स को एंड मैन पावर फॉर इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स, यानी कि जब अगर किसी जगह पे डिजास्टर हिट कर गया तो वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम जाए, ठीक है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करे, मेडिकल एड प्रोवाइड करे और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करे। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, कि उनको फूड प्रोवाइड कराना, शेल्टर प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना, सैनिटेशन प्रोवाइड कराना। फोर्थ इज रिकवरी प्रिपेयरनेस, जब एक डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, ठीक है, तो जो लोगों के घर जो बर्बाद हुए, जो उनका मेंटल हेल्थ बर्बाद हुई, ठीक है, जो उनकी जॉब चली गई, तो उन सब चीजों को रीस्टैब्लिश करना। फिफ्थ इज कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन, जब लोकल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एंड वो अवेयर होते हैं हर चीज के बारे में, तो सब जो प्रोसेस है ना पूरा वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो जो स्पेशल टीम आती है हमारी हेल्प करने के लिए भी बाय गवर्नमेंट, ठीक है, उनको भी इजी हो जाता है एरियाज ढूंढने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका एरिया है जहाँ की आप लोकल हो, ठीक है, अगर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, बिल्डिंग गिरी है टूट टूट के, ठीक है, और आप उस टाइम पे बच गए हो, तो अगर आपने देखा है कि भाई यहाँ पे ये बंदा खड़ा था और इसके ऊपर मलबा गिरा है, तो आपको पहले से पता है कि ये बंदा यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे तो रेस्क्यू टीम आई है, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई यहाँ पे लोग दबे हुए हैं या इस एरिया में लोग दबे हुए हैं, तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट की कंपोनेंट क्या है डिजास्टर प्रिपेयरनेस के, फर्स्ट इज रिस्क असेसमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया में सबसे ज्यादा जो डिजास्टर है वो हिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पहले से ही तैयारी रखना, ठीक है। सेकंड, प्लानिंग, हमेशा एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना, ठीक है। थर्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है ट्रेनिंग देना फोर्स को, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट इज कम्युनिटीज को इक्विप्ड बनाना, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कि अगर फ्लड आई है तो हमारे पास लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, ठीक है, कि जिससे लोगों को भी सेफली निकाला जाए और जो टीम है वो भी सेफ रहे। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा था, जब ब्लैकआउट होता था, है ना, तो कैसे एक सायरन टाइप बजता था, तो वो सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। कि जब वो सायरन बजता था तो हमें पता रहता था कि भाई हमें अब जो है एकदम लोअर जो बंकर्स हैं वहां पे चले जाना है। हालांकि जो नॉर्दर्न इंडिया में लोग रह रहे हैं उनको इतना नहीं पता, पर जो नियर बॉर्डर्स घर हैं, ठीक है, उनको पता है कि कितना वो टाइम जो है डिफिकल्ट था। नेक्स्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट, पहले से ही स्टॉक पाइलिंग कर लेना, फूड की, मेडिसिन की, शेल्टर्स की, ठीक है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, पहले से ही सारे जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रहना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन होना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट में, ठीक है, एनजीओ और कम्युनिटीज में, यानी कि एक साथ मिलजुल कर काम करना। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, डिजास्टर के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जो एक एग्जाम्पल भी है कि आप पढ़ रहे हो ना, आप डिजास्टर को एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से टाइप के डिजास्टर होते हैं, कैसे हमें उन्हें टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बताओ फॉर डिजास्टर, ठीक है, व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक, ठीक है, कोई भी डिजास्टर हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, ठीक है, तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि रिस्पॉन्स मैकेनिज्म मतलब कैसे रिस्पॉन्स करना है किसी भी डिजास्टर के टुवर्ड्स। अब क्यों हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी डिजास्टर के टुवर्ड्स, लोगों की लाइफ बचाने के लिए, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है डिजास्टर रिस्पॉन्स के, पहला प्रिपेयरनेस एक्टिवेशन, हमें पहले से अवेयर रहना है, डिजास्टर कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी प्लान्स, मॉक ड्रिल्स जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी देखी, मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, ठीक है, जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं। सेकंड,
इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना, ठीक है, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बेसिक नीड पानी, घर, खाना, शेल्टर, ठीक है, क्लोथिंग, ये सब प्रोवाइड कराना। थर्ड, कोऑर्डिनेशन और कमांड होना बिटवीन डिफरेंट अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनमें क्लियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना। फोर्थ, कम्युनिकेशन सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट होना टाइम टू टाइम कि भाई कब कौन सी चीज किस टाइम मुहैया कराई जा रही है, ठीक है, शेल्टर्स कहाँ पे हैं, कहाँ पर लोग सेफली रह सकते हैं, तो सब चीजों का कम्युनिकेशन एकदम क्या होना, क्लियर कट होना। फिफ्थ इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट की नीड पड़ेगी, ठीक है, रिलीफ मटेरियल को पहले से जो है गवर्नमेंट क्या करे, स्टॉक पाइल करके रखे, फाइनेंशियल एड और डोनेशंस को कलेक्ट करना। सिक्स इज रिकवरी ट्रांजिशन, ठीक है, जिस टाइम पे डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है, तो रिलीफ के बाद फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, लोगों की लाइफ को नॉर्मल करने में, ठीक है, जो लोगों ने ये डिजास्टर जो लोग फेस कर रहे हैं, जो लोग डरे हुए हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, उनकी लाइफ को ट्रैक पे लाना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन फंक्शंस ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए कैसे काम करती है, तो जो एनडीएमए है इंडिया की, वो स्टैब्लिश की गई 23 दिसंबर 2005 में, कौन से एक्ट के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। अभी क्या है, इंडिया में एपेक्स बॉडी है, यानी कि इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं जो डिजास्टर को मैनेज करती है, ठीक है, दिस इज दी एपेक्स बॉडी। अब इसके कोर फंक्शंस क्या है, पॉलिसीज बनाना, गाइडलाइंस बनाना और डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करना। एवोल्यूशन कैसे हमें देखने के लिए मिलता है इसका, तो सबसे पहले जो बात हुई डिजास्टर्स को मैनेज करने की, वो हुई 1999 के तहत, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी देश की वो उतनी स्टेबल नहीं थी, ठीक है, तो इस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई, हाई पावर कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि हमें जो है वो आप रिकमेंड करो कि हमें किस किस एरिया में क्या क्या डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में कैसी, साउदर्न इंडिया में कैसी, ठीक है। नेक्स्ट 2001 में आया गुजरात में अर्थक्वेक, ठीक है, और इस अर्थक्वेक ने मैसिव डिस्ट्रक्शन किया, बहुत लोगों की जाने गई इसके अंदर, तो उस टाइम पे एक कमेटी फॉर्म की गई, नेशनल कमेटी फॉर्म टू स्ट्रेंथन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, तो इस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए। फिर आया हमारा 10वां 5 ईयर प्लान, इसके अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई। उसके बाद आता है 12th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात की गई। एट द एंड ये सक्सेसफुल कब हुए हम, 2005 में, जब फाइनली एक बॉडी सेपरेटली क्रिएट कर दी गई कि भाई कहीं पे भी डिजास्टर आएगा तो इसका काम है, यहाँ पे जो है लोगों को जॉब दी जाएगी, मिनिस्टर्स होंगे इसके प्रॉपर, ठीक है, अथॉरिटीज बनेंगी इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन काम करेंगे इसके अंदर। अब इन लोगों का काम है डिजास्टर को मैनेज करना। अब इसके फंक्शन क्या है, पॉलिसी एंड प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेशन यानी साथ मिलकर काम करना, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट मैनेज सॉरी 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 स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख दूं, स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एमए से मैनेजमेंट अथॉरिटी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये मैंने, मैनेजमेंट, ठीक है, लास्ट इज अथॉरिटी, ठीक है, और डीडीएमए से है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, गाइडलाइंस होना प्रॉपर कि भाई हम कैसे डिजास्टर से बच सकते हैं, ठीक है, कैसे हम मिटिगेशन जो स्ट्रेटेजीज है वो अपना सकते हैं। अब क्या होती है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना, जहां पर अर्थक्वेक आते हैं वहां पर ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जिससे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट बहुत कम हो, ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट करना जिससे फ्लड्स से हम बच सकें, प्रमोट करना कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रमोट करेंगे, लोगों को ट्रेन करके, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करा के, मॉक ड्रिल्स करा के। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, ओवरसीज नेशनल लेवल डिजास्टर रिस्पांस एंड रिलीफ ऑपरेशन, ठीक है, अब नेशनल लेवल पे जितने भी डिजास्टर रिस्पांस और रिलीफ ऑपरेशन चलते हैं उनको देखना किसका काम है, एनडीएमए का काम है। इन शॉर्ट टाइमली मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जब भी कोई डिजास्टर हिट कर रहा है तो वहां पर जो सारी जरूरत की चीजें हैं वो टाइमली पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है इमरजेंसी के टाइम में, ये इंश्योर कराना। इनकरेज करना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज कराना कि अगर कहीं पे भी डिजास्टर आया है तो वहां पे जीआईएस मैपिंग की जाए, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाए,
नेक्स्ट, प्रमोट करना पब्लिक अवेयरनेस, ये तो हम पढ़ चुके हैं, मेन पॉइंट है ये, गोल्डन पॉइंट है, इसको हम हर एक डिजास्टर के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर भी डाल सकते हैं, एज वेल जो हमने अभी पहले पढ़ा इसके अंदर भी डाल सकते हैं। फोकस ऑन वनरेबल ग्रुप्स, यानी कि जो कमजोर ग्रुप है, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, अकॉर्डिंग टू मी वुमेन इज नॉट वीक, ठीक है, इसमें मेन भी बोलेंगे भाई, मेन भी वनरेबल में आते हैं, मेन भी, ठीक है। तो वनरेबल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देना। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।